नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 30 मई शनिवार 2026। आज दो मेजर परिवर्तन हो रहे हैं। बुध देव गए हैं मिथुन राशि में और मंगल अश्विनी नक्षत्र से भरणी नक्षत्र में इनका प्रवेश हुआ है मेष राशि में। तो दोनों का ही आप मूर्ति निर्णय कर लीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा आज विशाखा में है, तो विशाखा नक्षत्र तुला और वृश्चिक दोनों राशि में पड़ता है। मगर जब ये परिवर्तन हुआ तब चंद्रमा विशाखा के उस चरण में थे जो तुला में होता है। तो तुला को देखते हुए मूर्ति निर्णय करना श्रेयस्कर होगा, जैसा पहले हमने बताया हुआ है। दिन को शुरुआत करते हैं। तिथि श्री मापनोती तिथि है चतुर्दशी तिथि। चतुर्दशी तिथि एक रिक्ता तिथि होती है, जिसका कारकत्व शनिदेव के अनुसार होता है। और इसमें जो ग्रह है, जहाँ पे कुंडली में गुरु होते हैं और गुरु की राशियां होती हैं, उसके अनुसार ये तिथि फल देती है। शनिवार के दिन चतुर्दशी तिथि सिद्ध योग बनाती है। 12 बजे के बाद पूर्णिमा लग जाएगी और शनिवार के दिन पूर्णिमा अमृत योग बनाती है। अर्थात ये तिथि बहुत ही शुभ तिथि हो गई है शनिवार को होने की वजह से। देखिए, चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा जब होती है तो ये इंडिकेट करती है कि कोई जीवन में जो आपके अभाव या रिक्तता की स्थितियां चल रही हैं, वो सडनली किसी न किसी कंप्लीशन की ओर जाते हुए आपको सक्सेस होता हुआ दिखाई देगा, ऐसा लगता है। वाराताईश्वर्धनम, वार है शनिवार। शनिदेव यथावत रेवती नक्षत्र में हैं और रेवती उनका जन्म नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र मैंने पहले बताया था मार्गदर्शन करने का है। पुषाण इसके देवता हैं और डेस्टिनेशन पे पहुंचने का नक्षत्र है। जो लोग जीवन में मार्गदर्शन कर रहे हैं और सही मार्गदर्शन कर रहे हैं अच्छी भावना के साथ, उनके लिए तो ये आने वाला समय अच्छा है शनिदेव का रेवती में। और जो लोग पथ भ्रमित करते हैं, लोगों को अफवाह फैलाने का काम करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत खराब है। नक्षत्रार्थ हरते पापम, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। विशाखा साउथ दिशा का आखिरी नक्षत्र है। तो अगर विशाखा होता है तो नवमे चंद्र होते हैं तो बाकी डायरेक्शंस के पहले नक्षत्र एक्टिवेट होंगे, जैसे कृतिका, धनिष्ठा और अनुराधा। तो अगर अनुराधा में कोई प्लैनेट है, कृतिका में है, धनिष्ठा में है, तो वो भी इक्वली एक्टिवेटेड समझा जाए। जब विशाखा नक्षत्र होता है तो उस दिन, जैसा मैंने पहले बताया था, अपनी बात को किसी न किसी के थ्रू कराने में सक्सेस मिलती है वाया। और विशाखा एक ऐसा नक्षत्र है, देखिए, जो कृतिका से स्वाति तक है वो देव नक्षत्र हैं, देवलोक के, और जो अनुराधा से भरणी तक हैं वो पितृलोक के नक्षत्र हैं। तो विशाखा नक्षत्र से देवलोक समाप्त होता है और इसके जस्ट बाद पितृलोक शुरू होता है। ये क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ से हमारे जीवन में एक परिवर्तन आरंभ होता है। और जब परिवर्तन आरंभ होता है तो ये हमको समझना चाहिए कि हम, क्योंकि देखिए पितृलोक के नक्षत्र हैं अनुराधा से भरणी तक, तो क्या इंडिकेट करते हैं, वो बताते हैं कि हमको अपने पितरों का कोई कार्य या उनका ऋण चुकाना है। तो अब यहाँ से अगले 14 दिन विशेषकर जो भी घटनाएं होंगी वो हमारे पितरों को समर्पित हैं। मैं हमेशा से आपको एक बात मेंटेन करता आता हूँ कि भगवान शिव, पार्वती, विष्णु, गणेश, देवी देवता जितने भी हम लोग के हैं, इन सब से पहले हम लोगों को अपने पितरों को पूजना चाहिए। सूर्य चंद्र प्रत्यक्ष देवता हैं, उनको पूजना चाहिए। पितर हमारे निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे तो वो हर कठिनाई में हमारी मदद करेंगे। ये बात में कहीं कोई शास्त्रगत भी कहीं पे कोई विरोधाभास नहीं है। पितर आपस में नहीं लड़ते, देवता हमेशा आपस में लड़ते हैं। देवताओं की कहानियां हैं मानवीय रूप में, पितरों की नहीं है। पितर प्रसन्न है, पितर आपको सिर्फ प्रेम करेंगे। अगर प्रसन्न है तो प्रेम करेंगे, दुखी है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप असहाय होंगे तो आपकी मदद कोई भी नहीं कर पाएगा। अब देखिए, शनिवार का दिन है और शनिवार को श्रवण, रोहिणी और स्वाति में कोई प्लैनेट हो तो वो सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है, जो कि आज का नहीं है। और अगर आपकी कुंडली में उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा में कोई प्लैनेट है तो वो आज का दिन आपके लिए शुभ नहीं है ना। क्रमशः उत्पात, मृत्यु और कारण योग बनाता है। देखिए, ये जो सर्वार्थ सिद्धि और उत्पात योग हैं, इनकी क्या महिमा है, ऐसे आप समझिए कि जब तक मंगल अश्विनी में थे तो उन्होंने संडे को शुभ किया, मंगलवार को शुभ किया और गुरुवार को और शुक्रवार को शुभ किया। ये थी मंगल की अश्विनी नक्षत्र में महिमा। रविवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये 4 दिन आपके मंगल ने सर्वार्थ सिद्धि योग बनाए। अब मंगल चले गए भरणी नक्षत्र में। भरणी नक्षत्र किसी भी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग नहीं बनाता है और भरणी नक्षत्र में बुधवार को काण योग बनता है। इसका मतलब यह है कि
बुधवार के दिन अत्यधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। जब तक मंगल भरणी में है, हमें लगता है कि 19-20 जून तक रहेंगे। अब भरणी यमराज का नक्षत्र है। भरणी गर्भवती महिलाओं को इंडिकेट करता है, योनि का नक्षत्र है, प्रजनन का नक्षत्र है और बर्थ रीबर्थ का नक्षत्र है। माँ के कोख में बच्चा प्रसन्न तो नहीं रहता है, बंधा हुआ महसूस करता है। तो उसी प्रकार के बंधन को मंगल जब जाएंगे तो क्रूर ग्रह हैं, एग्रेसिव ग्रह हैं, पूर्ण परमात्मा ग्रह हैं, एक मुकाम की ओर ले जाएंगे। भरणी उग्र नक्षत्र है। भरणी अधोमुखी नक्षत्र है। जो अधोमुखी नक्षत्र होते हैं उनमें धीरे धीरे काम होता है और मंगल जैसा फायरी प्लैनेट वहां पे आके उग्रता लाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि धार्मिक उन्माद, युद्ध, दंगे, खून खराबा, अप्रिय घटनाएं, आकस्मिक विस्फोट, इस प्रकार की स्थितियां अगले 20-25 दिन सावधानी रखने की आवश्यकता है। और बुध मिथुन राशि में गए हैं, जो कि उनकी ही राशि है। देखिए, बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। बुध का तत्व है पृथ्वी और कन्या है पृथ्वी, तो बुध कन्या में तो अच्छा फल देते हैं। मिथुन में अगर आप ओवर एम्बिशियस नहीं हैं, अति महत्वाकांक्षी नहीं हैं, तभी अच्छा फल मिलेगा। यहाँ पे ये शुक्र को ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्र के साथ बुध शुक्र साथ में कलानिधि योग बनाते हैं और विध्वंस भी देते हैं। काल पुरुष की तीसरी राशि है, जो कि पड़ोसियों की राशि है, आर्टिस्टिक कम्युनिकेशन की राशि है, सबकॉन्शियस की राशि है, ट्रैवल की राशि है। तो ड्यूरिंग ट्रैवल, ड्यूरिंग स्पीकिंग, चूंकि मंगल भरणी में है, अत्यधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। मंगल देव का भरणी में गोचर, किसी भी लिहाज से मैं इसको शांत रह के जीवन बीत जाए ऐसा नहीं कहूँगा। विस्फोटक घटनाएं होंगी, उसके लिए आपको नेसेसरी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा? भगवान यमराज को याद करते रहना पड़ेगा, सूर्यदेव की आराधना करनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्यदेव के पुत्र हैं भगवान यमराज। शिव सहस्त्र नाम का पाठ और शिव सहस्त्र नामावली जो मेधज अष्टों पे है, इसको सुनना अति श्रेयस्कर होगा। बाधक एप्लीकेबल है कि नहीं? चंद्रमा तुला में है, तो तुला से बाधक हुआ एकादश भाव, सूर्य ही बाधक है। मगर बाधक का शुक्र से संबंध है नहीं है, क्योंकि शुक्र वृषभ में है, इसलिए बाधक एप्लीकेबल नहीं है। अब आरूढ़ का जो मैंने फॉर्मूला बताया था, तुला राशि में चंद्र हैं, तुला के स्वामी शुक्र जो कि मिथुन में है, वो तुला से नवम में है। तो मिथुन से नवम क्या हुआ? कुंभ राशि। आपकी कुंडली में जहाँ पे कुंभ राशि है, वहां पर उस भाव को पकड़िए और वहां पर राशि क्या बैठाइए? तुला से वृषभ, चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि वृषभ है, जो कि अष्टम है, तो वहां से अष्टम हुआ धनु। तो जहां पे कुंभ है वहां पे धनु को बैठाइए, चंद्रमा उस प्रकार का फल देंगे। धनु ऊंचाई पे चढ़ने की और ऊंचाई से गिरने की, दोनों की ही राशि है। क्योंकि मंगल भरणी में है और मंगल की राशियों में चंद्रमा नीचस्थ होते हैं, बहुत ही केयरफुल चलने का समय है अगले 3 हफ्ते कम से कम। हालांकि शुभता है, देखिए दिन शुभ है, तिथि शुभ है, मगर मंगल देव का गोचर फेवरेबल नहीं है। इसलिए मंगल लग्न के लग्न वाले लोग, जिनकी मंगल की दशा हो, जिनका मंगल का कालखंड हो, उन लोगों को अत्यधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। घर से बाहर निकलने से पहले अदरक खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।